मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में एक नई अहम गिरफ्तारी। अदाकार साजिद हसन के बेटे का क्या किरदार निकला। मुस्तफ़ा और अरमगान के मामलात को देखने की पुलिस ने कोशिश की। मंशियात का लिंक बहुत ज्यादा निकला, साहिर का नाम सामने आया। तो साहिर से जब इन्वेस्टिगेशन की, उसने जो इंकशाफात किए उसने सबको हिला दिया। अरमगान जो गिरफ्तार हुआ मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से, उसके साथ फिर दीगर गिरफ्तारियां भी हुई। अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन भी मंशियात के केस में गिरफ्तार हुआ। क्या मामला है, अरमगान से साहिर का क्या ताल्लुक है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कामिल आरिफ मौजूद हैं, जो कि पहले दिन से मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। पहले शहराज गिरफ्तार हुआ, फिर अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन गिरफ्तार हुआ, फिर एक लड़की है जोमा जिसका बयान भी रिकॉर्ड हो गया या शायद होना है। क्या मामला है अरमगान का और अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का? दरअसल देखें, ये केस ना 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। शुरुआत हुई थी मुस्तफ़ा के लापता होने के केस से, फिर वो अगवा में कन्वर्ट हुआ, तवान का केस हुआ और फिर वो मर्डर के केस में शिफ्ट हो गया। मर्डर केस जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो शराज और अरमगान का करैक्टर सामने आया। फिर वो सब, अब तो सब स्टोरी हर बंदा जानता है कि अरमगान ने पुलिस के साथ मुकाबला किया और वो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गया और वो सारा प्रोसेस है। लेकिन जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और मुस्तफ़ा और अरमगान के मामलात को देखने की पुलिस ने कोशिश की कि आखिर इनका लिंक क्या था, कि कत्ल की वजूहात क्या सामने आई, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में मंशियात का लिंक बहुत ज़्यादा निकला। और हर जगह ये बात सामने आई कि इनकी दोस्ती, इनका ताल्लुक जो है वो मंशियात से जुड़ा हुआ था। यानी कि मुस्तफ़ा के ज़रिए अरमगान मंशियात ख़रीदता था। तो वहाँ से जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो फिर साहिर का नाम आया कि और कौन कौन अरमगान को फ़रोख्त करता था या मुस्तफ़ा के साथ ऐसे लिंक में कौन था। तो वहाँ पे जो है साहिर का नाम सामने आया। अच्छा, आपने दूसरी बात की लड़की जोमा की कि उसका नाम कैसे आया। तो जोमा को इसी कमरे में जहाँ मुस्तफ़ा को तशद्दुद किया गया, जहाँ मुस्तफ़ा ज़ख्मी हुआ, वहीं कुछ रोज़ पहले जोमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसका भी खून गिरा। तो खून जो पुलिस ने डीएनए सैंपलिंग के लिए कारपेट से सैंपल लिए थे, उसमें एक सैंपल तो मुस्तफ़ा का मैच हो गया और एक सैंपल जो है मुख्तलिफ निकला। वो जो मुख्तलिफ सैंपल था वो जोमा का था। ठीक है। तो पुलिस ने फिर वो जोमा को बुलाया और उससे पूछगछ की, बयान लिया कि आखिर मामला क्या था। तो उसने बताया कि जी जोमा का किरदार क्या निकला अरमगान के साथ? देखिए, जोमा का इस मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। इंकशाफ हुआ है कि माहाना करोड़ों रुपए की मंशियात जो है अरमगान समेत मुल्क के, जिसमें बड़े नाम भी शामिल हैं, पॉलिटिशियंस के नाम भी आ रहे हैं, ये सारा माजरा क्या है? देखिए, जब साहिर को पुलिस ने अरेस्ट किया और इस बात की तस्दीक हो गई कि भाई मुस्तफ़ा मर्डर केस में साहिर का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मंशियात का एक कार्टल है जो कि साहिर, मुस्तफ़ा और इससे जुड़ा हुआ था। अब मुस्तफ़ा और साहिर मंशियात की डीलिंग में मुलविस थे, जो कि अरमगान जिनसे बाय करता था। तो साहिर से जब इन्वेस्टिगेशन की मंशियात के हवाले से, तो उसने जो इंकशाफात किए उसने सबको हिला दिया। तो वो एक अलग स्टोरी शुरू हो गई। क्या इंकशाफात किए हैं साहिर ने? अच्छा, वो इंकशाफात ये थे कि उसने पहले तो कराची की उस हाई ब्यूरोक्रेसी के नाम लिए या उन ताकतवर लोगों के नाम लिए जिस पे पुलिस अफसरान तो पहले परेशान हो गए कि भाई ये तुम कह क्या रहे हो। मतलब इतने बड़े लोगों के बच्चे जो है मंशियात तुमसे खरीदते होंगे, मंशियात इस्तेमाल करते हैं और ये साहिर हसन जो है इनको बेचता है। जी, उनको बेचता है। इतने बड़े बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन नहीं, मैं कहूँगा बिजनेस टाइकून कहूँगा। पुलिस ने नंबरों से डिटेल्स निकाली तो वो आपस में फिर बहुत सर्कल बनता गया। फिर उसमें ये बात सामने आई कि कराची के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये नेटवर्क फैलता चला जा रहा है। और फैल कैसे रहा है? मिसाल के तौर के ऊपर, एक मैंने आपको जैसे कहा, बड़ा बिजनेसमैन, कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला बिजनेसमैन है, उसके बेटे ने ड्रग्स लेना शुरू की। अब उसकी जो क्लास, अच्छा ये जिन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ये कराची की हाई क्लास कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिधर आप ये समझें लाखों में फीसें हैं, जिधर अपने बच्चे को लोग पढ़ाना प्राउड फील करते हैं। या उसके जो कस्टमर की लिस्ट है उससे ये बात सामने आई कि ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। 15,000 रुपए के ग्राम के हिसाब से ये मंशियात फरोख्त होती थी। ये इतनी महंगी, करोड़ों रुपए की मंशियात का कारोबार। जी बिल्कुल। अब उसने तो जैसे एसएसपी एसआई हुए हैं, उन्होंने बताया कि ये तकरीबन 50 करोड़ रुपए तक का बिजनेस कर चुके हैं। 80 से 90 लाख रुपए ये पूरे महीने में अर्निंग कर लेते थे। कौन? ये साहिर है। साहिर। वो मंगवाते कितने की होंगे अगर 1 करोड़ रुपए के करीब मुनाफा कमा रहे हैं? देखिए, मिसाल है, इस्लामाबाद से ऑर्डर की, वो आई 7,000, 7,500, 8,000 रुपए की, आपने 15,000 रुपए की भेज दी, जिसका नाम जंगल बॉय, पामेला और इसके नाम से मशहूर है, जिलेटो। और जंगल बॉय जो है 15,000 रुपए ग्राम है। अच्छा, ये जो मंशियात है इसकी वैल्यू क्यों ज़्यादा है? ये पाकिस्तान में नहीं बनती, ये बल्कि अमेरिका, मैक्सिको और जैसे ममालिक से जहाँ मंशियात होते हैं वहाँ से मंगवाते हैं बाहर से। अच्छा, अब वो जो मंगवाने वाले हैं वो अलग कार्टेल है, मतलब वो एक अलग माफिया है जो मंगवाता है।
उसने यहाँ पे लाके डार्क वेब के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनकी अपनी लाइन है जो साहिर ने बताई है, वहाँ से ये उनको ऑर्डर करते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर। अच्छा, अब इनको पता है कि कौन से डीलर के पास इस टाइम मंशियात आ गई है, ये उस डीलर से रब्ता करते हैं, उस डीलर से फिर कराची मंगवाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो साहिर हसन है, ये इस वक्त कौन सी पुलिस जो है उनकी तहकीकात कर रही है, पुलिस के कौन से सेल की तहवील में? देखें, ये SIU है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस का, CIA का सब सेल है और DIG CIA की सुपरविजन के अंदर काम करता है, ये उनके पास है। पहली इन्वेस्टिगेशन ये थी कि ड्रग डीलर्स कौन कौन है, ठीक है, जो इसका बिजनेस करते हैं। वो साहिर के पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी उससे उन्होंने वो 2-4 नाम लिए। फिर साहिर के वो कस्टमर्स जो कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस ने उस लिस्ट को अलग किया। उस लिस्ट को फिर उनके पेरेंट्स को नोटिस जारी किए। जहां पुलिस ने नोटिस जारी किए वहां शहर में तहलका मच गया, परेशानी हो गई। कुछ इसमें से फरार हो गए, कुछ ने अपने बच्चों को अमेरिका निकाल दिया, मुल्क छोड़ गए। अभी एक खबर ये भी आई कि पुलिस ने कहा है कि जो साहिर हसन, जो अदाकार साजिद हसन का बेटा है, कि वो सिर्फ ड्रग डीलर है, मंशियात सप्लाई करता है, लेकिन मुस्तफ़ा के कत्ल से उसका कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नाम खुला। ये डार्क वेब के हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि अरमगान और साहिर ये डार्क वेब के जरिए मंशियात का ऑर्डर करता था, ये मंगवाता था। इनका धंधा जो है वो डार्क वेब के जरिए चलता है, मंशियात वाला। ठीक है। अब से मुस्तफ़ा वाला कत्ल केस जिंदा है, अब मंशियात वाले केस को टिल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। अरमगान वाली साइड पे भी सिर्फ कत्ल के केस को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। देखें, अभी तक CCTV फुटेजेस रिट्रीव नहीं हो सके, डाटा रिट्रीव नहीं हो सका है, उसका मोबाइल का डाटा रिट्रीव नहीं हो सका है, ना किया गया है। देखें, कोई इनके पीछे एक ऐसी कुव्वत जरूर है जो ये कोशिश कर रही है, या जिनकी ये कोशिश है कि ठीक है ये मर्डर केस चलता रहे, ठीक है मंशियात वाला टिल डाउन हो जाएगा क्योंकि बड़े लोग आ गए, लेकिन इसके पास जो डार्क वेब का शुबा है कि डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहा है, अगर डार्क वेब नहीं भी कर रहा तो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा था, वो डाटा, कॉल सेंटर का डाटा और वो डिजिटल अकाउंट्स का डाटा जिसमें भारी रकम मौजूद है, यानी कि मिलियंस डॉलर्स मौजूद हैं, वो किसी तरीके से एक्सपोज ना हो जाए, वो सरकार तक ना बात चली जाए, FIA तक बात ना अरमगान ने मेरे ख्याल है पुलिस के साथ जो मज़ामत की है, मुकाबला किया है, वो इसी वजह से किया था कि वो अपना ये डेटा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सेव कर सके या डिलीट कर सके। देखें, ये तो तयशुदा बात है। अफसरान है, दरवाजा बजा रहे हैं, अंदर आ गए हैं, उनको कैमरे में देख के गोलियां चला रहा है। जब ये मुकाबला इसने किया, पुलिस अफसर जख्मी हो गए, तो इसके साथ कमरे में एक लड़की थी। इसने उस लड़की को थोड़ी देर बाद ये कह के बाहर भेजा कि तुम बाहर जाओ और पुलिस वालों को बताना कि अंदर 8-10 मुसल्ला लोग हैं, ताकि उनका डाइवर्जन, ताकि वो ये कॉन्शियस हो और थोड़ा सा पुलिस टाइम ले। तो पुलिस ने यही किया, पुलिस थोड़ा सा मजीद नफरी तलब करने में चली गई, उसने टाइम लिया। अच्छा, ये क्या कर रहा था? मीनवाइल पुलिस वाले आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, ये अंदर से एक गोली चलाता था, जबकि अंदर अकेला था। उस दौरान इसने 4 घंटे लिए अपने आप को सरेंडर करने में। वो जो 4 घंटे इसने लिए, CCTV का रिकॉर्ड डिलीट हुआ, कंप्यूटर लैपटॉप का रिकॉर्ड तो ऑलरेडी तकरीबन इसी को पता था कि काम का लैपटॉप कौन सा है, वो लैपटॉप का डाटा डिलीट हुआ। फिर उसके बाद जो असल में इसके कमरे में सर्वर लगे हुए थे, हैवी सर्वर, जो आप फुटेजेस आप सबके पास हैं, जिसमें ये कहते हैं कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में या जदीद रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो सर्वर्स डाटा चाहिए होता है वो था। अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा कि उस डाटा की रिकवरी के लिए काम कौन करेगा, CTD करेगी, FIA करेगी। तो अब देखें, कल या परसों में अरमगान जेल चला जाएगा, बात खत्म। साहिर हसन को गिरफ्तार किया गया तो घर से कितनी मालियत की जो मंशियात थी वो बरामद हुई भी या नहीं हुई? कैश कितना बरामद हुआ? देखिए, मंशियात मिली थी, कैश तो इतना ज़्यादा नहीं मिला था। 50 लाख उसकी मालियत बताई गई थी कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट काउंट की जाती है। ठीक है, तो अभी साहिर हसन जो है रिमांड पर पुलिस के पास नहीं, उसका रिमांड खत्म हो गया, अब जेल कस्टडी हो गई है।